नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आज मेरे साथ जो एक जोड़ी है, अभी जब मैं इन दोनों नेताओं से बात कर रहा था ऑफ कैमरा तो मैंने कहा आई वांटेड टू इंटरव्यू नॉट वन बट बोथ ऑफ यू व्हेन यू वर ऑन द अदर साइड, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज। यही तो जिंदगी है, जो आपको चाहिए वो मिलता नहीं और जब मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है। मेरे साथ आज एक नहीं दो युवा नेता हैं और दोनों बीजेपी के नेता हैं। एक हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ और दूसरे हैं रोहन गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड हाउ डज इट फील गौरव जी एंड रोहन जी, जब ऊपर लिखा हुआ आता है ना बीजेपी नेता, वो ऊपर गरिमा जी चला रही सुपर एक्सक्लूसिव, एक तरफ आपकी तस्वीर, एक तरफ ये जोड़ी जोरदार, बट बोथ ऑफ यू वर इन कांग्रेस। एक एक करके एट योर ओन विश, हाउ डज इट फील कि सडनली आप जब चेंज करते हैं? वैसे राजनेताओं का सडन चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब आप दोनों जैसे यू वर द फ्रंट लाइन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अपना सडन नहीं है ऐश्वर्या जी, कैसे 4 महीने तक फॉर 4 मंथ्स, जैसे मैं लोगों के पास कभी आज तक नौकरी मांगने नहीं गया। आई हैड नेवर अप्लाइड फॉर ए जॉब इन माई लाइफ। मैं सारे शीर्ष नेता हूँ और जब मैं सारे बोलता हूँ तो सारे में जो आपके दिमाग में है। ठीक है, मेरे को आपका स्टाइल समझ आ गया, आप नाम नहीं लेते क्यों हैं, ले रहा हूँ, अंडरहैंड खेलते हैं, ठीक है, क्यों ले? इट्स ओके। तो भगवान राम का जन्म दिवस शुभ दिन, तो कोई नाम सिवाय राम के किसी का नाम ही नहीं लेना। तो सारों के पास गया कि साहब सनातन पे गाली लोग दे रहे हैं, आप चुप होके उसको मौन स्वीकृति दे रहे हो जी। इस चुप्पी को तोड़िए साहब जी। तो मेरे से पूछा कैसे तोड़े? मैंने कहा साहब प्रेस वार्ता करके बोलिए कि जिन लोगों ने सनातन को गाली दी हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। मैंने कहा साहब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कीजिए। पहले बोला इवेंट है जी। मैंने कहा अच्छा भाई बाद में चले जाएंगे। अमेठी तक यात्रा चली जाती है, अमेठी से अयोध्या ऐश्वर्या कितनी दूर है? 50 किलोमीटर। अरे हम रिपोर्टर लोग हैं, हम अरे मैं अभी अपने घर में 2 ही पहले होटल होते थे, अयोध्या में कवर करके आते थे तो कहीं और रहना पड़ता था। अभी अपने घर से आया हूँ ना, 50 किलोमीटर आया हूँ फ्रॉम माई रेजिडेंस दिस प्लेस। आई लिव इन गुड़गांव। तो आपके स्टूडियो नोएडा में आने में 50 किलोमीटर में स्टूडियो में आ गया, पर वो अमेठी से निकल गए। So, क्या ये was the... और एक तीसरा इश्यू है जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि साहब ये वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करो। देश में सारे इतने सैकड़ों स्टार्टअप्स है, इसको गालियां क्यों देते हो? क्यों अडानी अंबानी को जब क्लीन चिट मिल गई तो गालियां चालू करते हो? अडानी अंबानी को छोड़िए, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाकया। एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा, मैंने बोला कि गालियां मत देना टाटा को, रोहन जी को भी, टाटा को भी गालियां देना चालू। वो तो किसी को नहीं छोड़ रहे। तो फिर आपको मेरी मदर बचपन में मेरे को कहती थी कि जब पूरा जग गलत लगे ना तो इसका मतलब गलती आपके अंदर है। आपको वेल्थ क्रिएटर खराब लगते हैं जो देश में वेल्थ को क्रिएट करते हैं, आपको भगवान राम खराब लगते हैं, आपको सनातन धर्म खराब लगता है, उसका अपमान आप प्रतिदिन करवाते हो। मैंने अचानक नहीं बदला ऐश्वर्या जी, अचानक नहीं। 4 महीने तक मैं बजट पे प्रतिवर्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, रोहन को भी पता है ये बात, आपको भी पता है ये बात। मैंने इस बार क्यों नहीं की? मैंने कहा साहब जब तक राम मंदिर नहीं जाओगे मैं नहीं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, आप दोनों ने कुछ सिंक्रोनाइज किया था क्या रोहन जी? बिल्कुल सिंक्रोनाइज था? नहीं, बिल्कुल बात हुई थी छोड़ने से पहले? नहीं, कुछ नहीं। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूँगा रोहन जी, लेकिन आप तो कांग्रेस में 12 से हैं, राइट? आप 2012 11, आप 17 में आए थे, आप आए थे 18 में। आप तो आए ही गुर्बत के दिनों में थे कांग्रेस के, लेकिन यू वर देयर इन यूपीए 2। एब्सोल्युटली, यू वर देयर इन यूपीए 2, यू हैव सीन देयर गुड टाइम्स, और अब आप छोड़ रहे हैं, क्यों? देखिए गुड टाइम बैड टाइम की बात नहीं है ऐश्वर्या जी। आपने कहा 2011 तब भी गुड टाइम इसलिए नहीं थे कि जिस प्रकार से D7 में वहीं पे जो गवर्नमेंट का जिसका हम नाम नहीं लेते हैं, तब वो जिस प्रकार का रिएक्शन उन्होंने गवर्नमेंट का हाल कर दिया था, जो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। और आपने एक इनिशियल सवाल पूछा कि इजी, इट वाज नॉट इजी फॉर मी। 15 साल जिस पार्टी को आपने दिन दिए रात दिए, ये बहुत मुश्किल डिसीजन था। और जो अभी गौरव भाई ने बात की, देखिए आपने कहा सिंक्रोनाइजेशन, हमारी कभी बात भी नहीं हुई है और हम दोनों यहाँ पे बैठे, मैं आपको चैलेंज से कभी नहीं, आज रामनवमी के दिन हम बात कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ कह के देख सकता हूँ कि मेरी इनसे कभी बात कभी नहीं हुई
और रामनवमी जीव के कर्म। दिन हम ये चीज आप बोल रहे हैं आपको, वी विल नॉट लाई टुडे, कि भाई कोई सवाल ही नहीं है। और बात सिंक्रोनाइजेशन की नहीं है, आज किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो पार्टी में है, आप 1 to 1 उनको बात कर लीजिए, क्या इनके दिल की बात नहीं है? और ये बात देखिए किसी प्रवक्ता की नहीं, आम आदमी की बात है कि क्या कोई इतनी चीज नहीं समझ सकता है कि जिस देश में सनातन, जिस देश की आत्मा है, वहां पे अपमान है और उस पार्टी में ये कहा जाए कि आप इस पे चुप रहिए। ये मेरी गौरव भाई की, किसी प्रवक्ता की, किसी नेता की बात नहीं है, ये किसी के अहंकार की बात है कि इतनी बड़ी चीज को भी ब्लंडर करने के बाद भी ये स्टेप लेने की इनकी हिम्मत नहीं, बट प्रभु राम से कैसा अहंकार, मतलब मैं समझा नहीं। आप कह रहे अहंकार की बात है, गौरव भाई आ रहा हूं इस पे प्रोफेसर साहब, लेकिन रोहन जी आपने कहा अहंकार की बात है, ये किसका अहंकार हो सकता है? प्रभु राम से, मतलब भगवान से, आप माने ना माने, लेकिन एक शक्ति से, एक ताकत से, उनसे कैसा अहंकार? अहंकार ये है कि हमको ग्रास रूट की बात से कोई मतलब नहीं, हमको देश की हाँ, now that's the कोई point. मतलब नहीं। That's what I'm saying. They have seen the power for last 60 years. They have seen Raj Sabha for last so many years. They are not bothered what's happening on ground. Whether it is my feedback or Gaurav bhai's feedback or any pravakta's feedback. Don't you feel? तो हालत देख लीजिए ना क्या है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, ये हर, मुझे लगता है, देखिए और एक चीज बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य में है, लाखों की संख्या में होंगे, वो बेचारे क्या फेस करते होंगे, आज वोट मांगने जा रहे हैं। मैं दिल से ये चीज बोल रहा हूँ, उनकी क्या गलती है? उन्होंने पॉलिसी नक्की नहीं की। जब गौरव भाई को पूछेंगे कि आपकी पार्टी ने सनातन के अपमान पे क्यों चुप्पी साधी, मुझे बताइए कार्यकर्ता क्या बोलेगा? उनके लिए ठीक है, राज्यसभा सीट है, हाथ चुनाव हार गए। नहीं, आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा तो खुद सेल्फ वो कर रहे हैं कि मेरे को टिकट लड़ना है, आपने इन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि कांग्रेस में खड़गे साहब से बात करने का तो कोई फायदा नहीं, ये तो रिपोर्टर भी जानता है। मैं सबसे बहुत क्लोजली काम किया था, सोशल मीडिया हेड ऑल्सो, प्रियंका जी बात हो, सोनिया जी, राहुल जी की बात हो, सबसे बड़ी तो चीज फिर अगर इतने क्लोज थे तो आप समझा नहीं पाए? देखिए आप समझ नहीं रहे, जब समझाइए एक ना कोठरी प्लीज। बन जाती है, कोठरी बन जाती है, राइट? मैं आपको कह रहा हूं, जिस व्यक्ति का हम नाम ना उन्होंने लिया, हमने लिया, एक हमारी खुद की एक लिमिटेशन है, हम लोग नहीं लेना चाहते। ठीक। 2 साल से जब से इस व्यक्ति ने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में अपना काम किया, तब से ये हाल बद से बदतर होता गया। ये ब्लंडर्स हैं, मैं इसको गलती नहीं कहूंगा, दीज आर ऑल ब्लंडर्स। यू आर, जब सनातन की जयराम और सुरजेवाला की आप तिगड़ी की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी के नाम में नहीं कहूंगा। जो कम्युनिकेशन 2 साल से जो हाल चल रहा है कि ग्रास रूट के फीडबैक को, वर्कर के फीडबैक को काट दीजिए आप। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अगर किसी को आप जिम्मेदारी देते हैं, अगर मैं पार्टी का नेता हूं, अगर मैंने आपको जिम्मेदारी दी, मेरी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी, उसको मैं चेक करता रहूं, वेदर वो सक्सेसफुली निभा रहे हैं, क्या उनकी डिसीजन से पार्टी के ग्रास रूट के जो फीडबैक है, नैरेटिव है, उस पर क्या नहीं। नो, आप दोनों ने छोड़ते समय बात नहीं की, पर आप जब दोनों कांग्रेस में थे तब आप लोगों की बात नहीं हुई। यू आर टेकन एज द फ्रंट लाइन ऑफ द कांग्रेस कि भाई कुछ भी बात है, भाई संबित पात्रा से आपकी डिबेट, आपकी बाकी लोगों से डिबेट, दे बीन वेरी पॉपुलर। और एज एन एंकर मेरे को भी लगता था यार कांग्रेस से कि यार एक दिन आई शुड, मैं सच बता रहा हूं, मैंने एक बार सुधांशु जी को बोला कि सुधांशु जी एक दिन यार मेरे को ना गौरव वल्लभ या फिर रोहन जी के साथ आपका एक डिबेट करना है ना? बट कांग्रेस पार्टी का तो स्पेशल प्रेम है रिपब्लिक के साथ। उसका मैं आपको कहूंगा, देखिए, जब ये बैन करने की बात आई तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया। आपका मुद्दा है, आप मीडिया को कहीं आप जाके बात कीजिए ना, यू आर लिविंग द स्पेस इन और मीडिया। सिर्फ रिपब्लिक की बात नहीं, असम में चैनल बैन कर दिए, रीजनल चैनल बैन। अच्छा, आपको और एक आयरनी करिए, जिसको बैन किया वहां ये कहा कि इंडिया गठबंधन ने बैन किया, और इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी जाती है वहां पे। अरे समाजवादी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, ये कौन सा बैन हुआ? बिल्कुल रोहन जी, यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन। ओके गौरव जी,